दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज होता जा रहा है। कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री, इसको लेकर हम आ गए हैं बनारस के शास्त्री घाट पे और तमाम लोग हैं और ये बताएंगे कि किसको चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री। ये बताइए कि किसको चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री हों। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो वो हमारे वामन मेश्राम साहब हमारे नेता हैं, वो इस देश के अगले प्रधानमंत्री बने, जिससे हम लोगों का जो अधिकार और मांग है वो पूरा हो जाए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 का प्रमुख मुद्दा है, हम लोग ईवीएम को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम को तोड़ा जाएगा और इस देश के बहुजन समाज के 85% लोग जो हैं इस सरकार से एकदम तंग आ चुके हैं। जिस तरह से सरकार नोटबंदी करती है, लॉकडाउन लगाती है, लोगों को बेरोजगार रखती है, लोगों को महंगाई से प्रताड़ित करती है, आज लोगों के साथ गुंडागर्दी हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये प्रमुख मुद्दे हैं। उसको लेकर के समाज के लोग पूरी तरह से इस सरकार से उब चुके हैं और ये सरकार बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बताइए कि आप एक युवा हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, धूप लग रहा है। आप एक युवा हैं, ये सरकार युवाओं के लिए क्या सोच रही है? सर, युवाओं के लिए ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हैं हम लोग कि पढ़ाई की निस्बत में तो पूरा जीरो कर दिया है सरकार ने। जो ये आरएसएस की सरकार है ये पूरा जीरो कर दिया है। हम इसको बीजेपी की सरकार नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है आरएसएस की सरकार है। ये यहाँ के जो है सब बहुत परेशान हैं, युवा भी परेशान है, देश के किसान भी परेशान हैं, सारे लोग इस आरएसएस के सरकार से परेशान हैं। आप भी एक यूथ हैं, क्या कहेंगे सरकार यूथ के लिए क्या कुछ कर रही है? सर, सरकार यूथ के लिए कुछ नहीं कर रही है, केवल बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है। और इस बेरोजगारी से बचने के लिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग 2024 में बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि इसका एक ही कारण है ईवीएम मशीन। ये सरकार ईवीएम मशीन से चुन करके जा रही है, नाजायज़ सरकार, और महंगाई को बढ़ा रही है और हमारी नौकरियों पे हक जो हमको मिलना चाहिए उस पर भी मनवादियों ने कब्जा कर बैठा हुआ है। हम लोग इसको ख़त्म करने की तैयारी लगाए हुए हैं। इसका एक ही रास्ता है सर, ईवीएम मशीन पहले बंद किया जाए और हम लोग किसी भी मशीन को तोड़ेंगे इस बार 24 में। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे 24 में? मेरा परिचय एडवोकेट रामराज अशोक, मैं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रदेश सचिव। जैसा कि मैं अधिवक्ता हूं और मैं अधिवक्ता होने के नाते यह बताना चाहूँ कि आज बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में जैसा कि देखा जाए आरएसएस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन आज विकास के नाम पे केवल भौतिक विकास हो रही है, ज़मीनी स्तर पे हो रही है, लेकिन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। आज बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवा हो गए हैं, महिलाएं गैस का सिलेंडर का देख लीजिए, और युवा इतने बेरोजगार हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी की आस रखे हुए थे, वो बेरोजगारी में उनकी शादी तक नहीं हो रही है और उनको तमाम दिक्कतों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और युवा तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार कचहरी में आ गए हैं, अधिवक्ता बन गए हैं। तो हम लोग यही मांग करें कि जो सरकार जो उनको बदलनी चाहिए, क्योंकि तानाशाही सरकार है, किसी की बातों को समझ नहीं है और तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार कोई, जैसे कि अभी ये हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं जो पूरे भारत में लोगों के लेकर के अधिकार की लड़ाई लड़े। वो कह रहे कि जिसकी संख्या भारी उसको हर हिस्सेदारी। तो माननीय चौधरी विकास पटेल और माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, हम लोग चाहेंगे कि इनके नेतृत्व में आने वाला जो 2025 की है, 2024 की सरकार बने। ठीक है, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी परिचय दे दूं। मैं इंद्रदेव चौधरी, पूर्णकालिक प्रचारक, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। साथियों, देश के आज़ादी के लड़ाई में जिन लोगों ने आज सत्ता और शासन में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने देश के आज़ादी की लड़ाई में किसी तरह का भूमिका नहीं निभाया और ये देश बेचने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम चाय बेचने वाले का बेटा हैं और भारत के संविधान से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने का काम किया और यहाँ तक उनको पहुँचाने का काम किया, जो आज ये देश बेच रहे हैं। देश के सारे
प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और देश के 85% मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात को सारे 85% भारत के मूल निवासी जान गए हैं और जगाने का काम कर रहा हूं। हम लोग पूरे गांव-गांव में जा रहा हूं और इनको ईवीएम के माध्यम से ये जीत रहे हैं, ना कि जनता के वोट से जीत रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में इनको ईवीएम से चुनाव जीतने वाले लोगों को, गुंडे लोगों को ईवीएम को तोड़ कर करके हटाया जाएगा और देश में मानववादी सरकार बनाया जाएगा, मूल निवासियों की सरकार। तो देखिए यहाँ के आम लोग थे और ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में घमासान मचने जा रहा है। जो मुख्य मुद्दे होंगे वो महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के मुद्दे होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कौन चुनाव जीतता है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।